सिटी इज एज फॉलोज। जो टैक्सी फेयर है किसी सिटी का वो दे रखा है, इस तरह से फेयर लिया जाता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर जो टैक्सी फेयर, अगर आप फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं, केवल 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, तो आपको रुपीज देने पड़ते हैं ₹8, है ना। फिर क्या लिखा है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5। और अगर आप फर्स्ट किलोमीटर के बाद भी अगर आप कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, तो आपको हर डिस्टेंस, हर 1 किलोमीटर का सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, है ना, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब है कि फिर उसके आगे के जो किलोमीटर है, हर किलोमीटर पर आपको ₹5 पे करना होता है पर किलोमीटर। लिखा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। चलिए इसको भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिएगा, आपने यहां से स्टार्ट किया, है ना, आपने यहां से स्टार्ट किया, ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। आपने 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देने पड़ेंगे। तो भाई आप यहां से स्टार्ट किया आपने 0 से, तो आप फर्स्ट किलोमीटर के आपने दिए ₹8 दिए आपने, ₹8 दिए आपने। फिर आगे दिया गया एंड फॉर दी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। आगे की जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसके लिए आपको पर किलोमीटर ₹5 पे करने पड़ते हैं। तो देखिए जब आप 1 से 2 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर तक तो आपने ₹8 दे दिए। उसके आगे का जो किलोमीटर है इसके लिए आपने दिया है ₹5, फिर ₹5, फिर ₹5, फिर आपने ₹5 दिए, फिर आपने ₹5 दिए, और इसके बाद भी आप जब यहां गए तो आपने ₹5 दिए। तो टोटल फेयर आपको कितना देना पड़ा, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 20 और 5, 25, 25 और 5, 30, 30 और 8, ₹38 आपको देने पड़े, ₹38 आपको देने पड़े। देखिएगा ये 8 बाद में ऐड करते हैं, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25, 30, 30 प्लस 8, 38, ₹38 आपने पे किए। अच्छा ये ₹38 आपके पास कैसे, ये टोटल फेयर है, टोटल फेयर है ना, ये क्या है, टोटल फेयर, टोटल फेयर ये 38, ठीक है। अब देखिए टोटल फेयर ये कैसे निकालेंगे। देखिए फर्स्ट किलोमीटर का आपने ₹8 दे दिए, फर्स्ट किलोमीटर के कितने ₹8 दिए आपने, ₹8 दिए, ठीक है। फिर देखिए अब आगे की डिस्टेंस कितनी बची, भाई टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 7 किलोमीटर थी, 1 किलोमीटर हटा दो, अब कितनी डिस्टेंस बच रही, 7 - 1, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर में आप ये 1 किलोमीटर का फेयर जो है दे चुके हैं ₹2। अब डिस्टेंस कितनी बची, 7 - 1, 6, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हर किलोमीटर का अगर आप 1 किलोमीटर का ₹5 देते हैं तो 6 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा आपको, 6 × 5, 6 × 5। फर्स्ट किलोमीटर का आपने ₹8 दिया है, और नेक्स्ट 5 किलोमीटर का आपने कितना दिया है, 6 × 5 यानी कि ₹30। तो टोटल फेयर कितना आ गया, 6 × 5, 30, 30 प्लस 8, 38। समझिएगा। और ये क्वेश्चन को मैंने एक जो है डेली लाइफ का जो केस है उससे मैंने इसको कनेक्ट करके आपको समझाया। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा लिखा है क्वेश्चन में, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की गई है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है। और लिखा है टोटल फेयर एज ₹22। टोटल फेयर है, टोटल फेयर ₹y। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इक्वेशन बनाते हैं। देखिएगा टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है x किलोमीटर, भाई फर्स्ट किलोमीटर आप गए तो कितने ₹8 पे करने पड़े, ₹8। तो फर्स्ट किलोमीटर का आपने ₹8 दे दिया। अब डिस्टेंस कितनी बची, भाई टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की जा रही है, x किलोमीटर। 1 किलोमीटर आप कवर कर चुके हैं, कितनी डिस्टेंस रहेगी, x - 1। जो टोटल डिस्टेंस थी x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर कर ली है। अब कितनी रहेगी, x - 1। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर में हमने 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली थी, कितनी बची थी, 7 - 1, 6। x किलोमीटर की डिस्टेंस थी, हमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली है, कितनी बची, x - 1, x - 1। और इसमें हर किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, ₹5। तो इंटू 5
इनको अगर ऐड करेंगे तो टोटल फेयर आ जाएगा। टोटल फेयर हमें गिवन है, टोटल फेयर एज रुपीज वाई इज इक्वल टू वाई। तो देखिएगा 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 5 का मल्टीप्लाई -1 होगा -5 इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गया 5x, y ने साइड चेंज की -y, 8 - 5 3 और 3 साइड चेंज करेगा -3। तो अगर हम जो है एक इक्वेशन बनाए, ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। लीनियर इक्वेशन बन गई है 5x -y -3 ने साइड चेंज की +3 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन होगी। अब लिखा है क्वेश्चन में एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप y को रखेंगे और बाकी जितने भी x के टर्म्स और जो कांस्टेंट टर्म है उनको आप राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो ये -y इज इक्वल टू 5x ने साइड चेंज की -5x, 3 ने साइड चेंज की -3 -y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5x + 3 माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5x + 3। अब आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल बनाते x की वैल्यूज आप पुट करेंगे, y की वैल्यूज मिलेंगी। x की वैल्यूज आपको पुट करनी है, y की वैल्यूज आपको मिलनी है। तो x y चलिए x की वैल्यू अगर आप पुट करते, देखिए हमें x की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है कि हमें स्मॉल वैल्यूज पुट करनी है। x की इस तरह की वैल्यूज पुट करेंगे कि वो वैल्यूज भी स्मॉल हो और जो y की वैल्यू हमको मिले वो भी स्मॉल हो। ज्यादा बड़ी वैल्यूज हमें पुट नहीं करनी है। तो अगर हम x के प्लेस पर पुट करते हैं -1, अगर हम x के प्लेस पर -1 पुट करें तो ये y की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू -1 -5 + 3 -2। तो जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा -1, -2। नेक्स्ट, अगर आप x के प्लेस पर पुट करें 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 0 0 + 3 3। तो जो पॉइंट होगा वो 0, 3 होगा। नेक्स्ट देखिए आगे, अगर आप x के प्लेस पर पुट कर दें -2 पुट करेंगे तो वैल्यू थोड़ा सा हमको जो है बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना, क्योंकि हमें जो वैल्यूज हैं वो हमें पॉइंट में चाहिए नहीं। पॉइंट में लाने को ला सकते हैं लेकिन ग्राफ में उन्हें रिप्रेजेंट करना, ग्राफ में उस पॉइंट को फिर प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर हम देखिए हमारे पास 0 पुट कर चुके हैं -1, अगर हम 1 पुट करते हैं तो 5 1 जा 5 + 3 8 मिलेगा। ठीक है, अगर -1 पुट करते हैं तो 5 इंटू -1 पुट हो जाएगा, -2 पुट करते हैं 5 इंटू -2 -10 -10 + 7 -10 + 3 -7 मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, -7 लिखा हमने। तो जो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, -7। अब इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करते हैं। तो देखिए जो एक्सिसा है वो हमारे पास -1 0 -2 तक चाहिए, मतलब x को पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें नहीं लेना है, कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा और जो y है वो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 तक चाहिए और निगेटिव डायरेक्शन में -7 तक चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 ये x एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड y एक्सिस। 1 2 3 4, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में -7 तक चाहिए हमें y की वैल्यू। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, बस इतना सफिशियंट है। और x की वैल्यूज भी लिख लेते हैं यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब चलिए देखिए ये क्या थी, लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
ठीक है, और इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी है। देखिएगा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये जो पॉइंट है -1, -2, -1, -2 पॉइंट आपको यहां कहीं मिलेगा। ये पॉइंट है -1, -2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, -2। आगे देखिएगा 0,3 है ना, ये जो 0,3 पॉइंट है, इस पॉइंट की एक्सिस क्या है 0, तो 0 पॉइंट ऑर्डिनेट क्या है 3, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -1, -2। नेक्स्ट पॉइंट है -2, -7, -2, -7 पॉइंट आपको यहां कहीं मिलना है, -2, -7, ये पॉइंट है -2, -7। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, -7। अब इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी है। तो चलिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये एक मिनट, आपको इसे जो है यहां से ज्वाइन नहीं करना था, -1, आपको ये 0,3 से ज्वाइन करना था। तो आप 0,3 से आप स्केल से जब ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखिएगा, अगर आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं ये रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आप जो फिगर ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो है आप स्केल से, आपके पास स्केल भी होगा, पेंसिल से आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपका फिगर एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा। ठीक है, और जो लाइन मिलेगी वो लाइन आप देखेंगे कि जो लाइन होगी वो -2, -7, -1, -2 और 0,3 से पास होती हुई दिखाई देगी। आपको स्केल लिखना कंपलसरी होता है। स्केल आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।